वेलकम बैक टू माय क्लास है बच्चों। देखिए हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा खत्म कर चुका हमने। और आपको फॉर्मूला भी याद होगा। आई होप उम्मीद यही करते हैं कि आपको फॉर्मूला याद हो। देखिए अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर आते हैं। हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप अपने बुक में देखिएगा तो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है पहले उसका आप लीनियर इक्वेशन बनाइए और उसे ग्राफिकली सोल्व कीजिए। लेकिन बोर्ड पर हम ग्राफिकली सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको उसको शॉर्ट में भेज देंगे ग्राफ पर, या फिर आपको ग्राफ बनाना बता चुके हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ करना है। देखिए क्वेश्चन पर पहले आते हैं और अलजेब्रिकली भी सोल्व करके देखते हैं। कह रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के कितने स्टूडेंट? 10 ठो। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, कहाँ भाग लेते हैं? भाग लिया मैथमेटिक के क्यूज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या 4 नहीं है, जब भी अंक पढ़िए तो उसके आगे देखिए कि मोर लिखा हुआ कि लेस लिखा हुआ है। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं कि गर्ल्स इज 4, आगे देखिए मोर लिखा है कि लेस, ज्यादा कि कम। गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बॉयज से। लड़के पढ़ने में तेज हो चुकी हैं ज्यादा भाग ले रही हैं। लड़के की डाटा फ्री फायर फलाना ढकाना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो लड़कों की संख्या पता कीजिए और लड़कियों की संख्या पता कीजिए। हु टुक पार्ट इन द क्यूज, जिन्होंने क्यूज में भाग लिया उनकी संख्या पता कीजिए। तो यहां पर हमारे पास 2 अननोन हैं, एक बॉयज है और एक गर्ल है। दोनों को ढूंढना है, तो गूगल पर नहीं ढूंढना है, नंबर पता करना है यहाँ पर। तो मान लिया जाए, अरे मैथ के टीचर हैं जो भी हो मान लेते हैं, अपनी हो ही ना हो, लेकिन मान लेना है कि अपना ही है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या मान लेते हैं? x। मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है, जो कि लड़कियों के साथ x लगाना अच्छा रहता है लड़कों की संख्या x है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे अनुसार नहीं भैया, ये चल रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। कितने स्टूडेंट ने भाग लिया है? 10 स्टूडेंट। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने भाग लिया है और उसमें लड़का ही था और लड़की ही थी, तो कुल मिला के 10 बस, यानी लड़का लड़की मिला के 10। x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। सबसे आसान है, लड़का लड़की मिला के 10, लड़का प्लस लड़की बराबर 10। दूसरा यहां है द नंबर ऑफ गर्ल, जो गर्ल का जो संख्या है 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल यहां क्या माने? देखिए तो x माने है कि y, नंबर ऑफ गर्ल है माने बराबर 4 ज्यादा। किससे 4 ज्यादा? लड़कों से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से ज्यादा, कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। यही दूसरा स्टेटमेंट हो गया। हम इसे चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा हो गया x इधर आ जाएगा तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, या आप लिख सकते हैं इसको माइनस एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि y इधर उधर दिखने लगा ना, इसलिए थोड़ा सा घबराइएगा मत इसको।
तो चाहे तो हम इसको सुधार देते हैं, यहीं पर ज्यादा लिखने का मन नहीं करता है। प्लस एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स, अब प्लस वाई है, उधर बच गया 4। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। आप चाहें तो इसको सबसे अच्छा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, वो ग्राफिकली बोला है। आप इसका ग्राफ खींचिएगा, आप इसका ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ जहां कट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का आंसर हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई का आंसर हो जाएगा। ग्राफ पेपर पर ही खींचिएगा, ठीक है। अच्छा चलते हैं एलिमिनेशन से सोल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। अगर दोनों को आप ऐड कर देंगे, दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई वाई 2y, 10 और 4 14, 2 से कट जाएगा 7 टाइम, तो y बराबर आ जाएगा 7। इतना बात समझ में आया आपको? y बराबर आ जाएगा 7, तो y बराबर आ गया हमारा 7 आ गया। अब y की वैल्यू अगर कहीं भी रख दें, पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई की जगह 7 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 7, x इक्वल टू 4। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ बॉयज x माने थे, जो कि x माने थे, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि क्या माने थे y माने थे, और y की संख्या कितनी आ गई 7। चेक कर लीजिए 1 मिनट, सॉरी 10 में से 7 जाएगा तो 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, गलती हो गया। इसलिए गलती यहाँ सोचने लगे कि दोनों मिला के तो 10 होना चाहिए, 11 कैसे हो गया यहाँ 3। देखिए लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा भी है, और दोनों जोड़ के 10 ठो हो भी जाएंगे। ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को एक बार ना पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट रेट 50। 5 पेन और 5 पेंसिल और 7 पेन का दोनों का दाम मिलाकर, एक साथ मिलाकर मतलब प्लस मिलाकर 50 रुपया है। वेयर एज मतलब जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम एक साथ मिलाकर 46 रुपया है। तब बताइए एक पेंसिल का दाम और एक पेन का दाम। तो पेंसिल और पेन है तो सॉल्यूशन में दो मान लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, उसको मान लेते हैं x रुपया। मान लेते हैं कि एक पेंसिल का दाम x रुपया, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसको मान लेते हैं y रुपया। पेंसिल का दाम x रुपया, पेन का दाम y रुपया। तो यहाँ कितना पेंसिल है 5 पेंसिल। एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 2 पेंसिल का 2x, 3 का 3x, 5 का 5x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 का 5x टुगेदर मतलब साथ में। 7 पेन, एक पेन का 1y, 2 पेन का 2y, 3 पेन का 3y, 7 पेन का 7y, मिला के कितना लग रहा है 50 रुपए, पूरे 50। ये रहा आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 7 पेंसिल, एक पेंसिल एक तो 7 पेंसिल 7x, और आपके 5 पेन है तो 5y इक्वल टू 46। ये रहा दूसरा इक्वेशन। हो गया? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? 2 इक्वेशन आपके बन गए हैं। आप चाहें तो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए कर देते हैं, इसमें कर दीजिए 7 से, इसमें कर दीजिए 5 से, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, अलग अलग है, तो इससे इसमें, इससे इसमें। 7 5 जा 35x प्लस 7 7 जा 49y, 7 5 जा 350,
5 7 जा 35x, 5 5 जा 25y, ये कर दीजिए 5 6 30 0 3 5 के 20 3 23। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। बताए थे कि एक जैसा रहेगा सिंबल तो घटा दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 49 में 25 गया, 50 में से 25 ज्यादा था, 25 बचता, लेकिन वो 50 नहीं है, एक कम है तो एक क्यों बचेगा। घटा दीजिए, 0 0, 5 में से 3 गया 2, 1 24 5, y बराबर आ गया 5, y की वैल्यू आ गई 5, y का वैल्यू आ गया 5। जब y का वैल्यू 5 आ गया तो y का किसी में रख दीजिए, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50, 5x प्लस 35 50, 5x 50 माइनस 35, बताइए जल्दी से। 50 में से 35 गया, 15, 5 से 3 बार में x इक्वल टू 3, यानी कि x किसको माने थे, पेंसिल का दाम 3 रुपया का है, लगता है अप्सरा का पेंसिल है। हम लोग तो नटराज पेंसिल यूज कर करके कितना हो गया। पेन कितने का है, 5 रुपया वाला पेन है, अब तो बड़ी महंगा हो गया है पेन। लिंक ग्लाइसर का पेन महंगा हो गया, बताइए। लिखो फिको सबसे बढ़िया है। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको हमने फॉर्मूला सारा प्रूफ करके बताया था। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, कम नहीं होगा तो किसके इक्वल होगा, तो सारा चीज बता दिया गया है। कंडीशन चार्ट भी हम देखेंगे, अगर नहीं याद हो तो प्रीवियस आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कीजिए, किसको कंपेयर कीजिए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 के रेशियो को कंपेयर कीजिए और फाइंड आउट, पता लगाइए, वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो लाइन्स हैं, ये जो लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, वह इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, कि पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट होगी। तो सबका कंडीशन आपको पता होना चाहिए, कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां देखिए, ये a1 हो गया, b1 हो गया, c1, अगर हम लिखने की कोशिश करें तो a1 की जगह 5 है, b1 की जगह -4, c1 की जगह 8, a2 की जगह 7 है, b2 की जगह 6 है और c2 की जगह -9, यही है हमारा। अगर हम कंपेयर करें, पता करें a1 बाई a2 तो होगा 5 बाई 7, b1 बाई b2 देखें तो होगा -4 बाई 6, कट जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा -2/3। जब आप ऐसे ही देख लेंगे, यहीं पर देख लेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं आया, यानी कि a1 बाई a2 बराबर नहीं आया b1 बाई b2 के, तो यह होता है इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इसका मतलब होगा इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो ठीक है, ये याद रहेगा तब ना कि ये होगा तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जैसे दूसरा वाला देखिए, दूसरा में a1 की जगह पर लिख लीजिएगा, a1 की जगह पर दिख रहा है, मैं a1 बाई a2 हम कर देते हैं, a1 बाई a2 कट जाएगा, 1/2, b1 बाई b2 3/6, ये भी कट जाएगा, ये भी 1/2, c1/c2 तो 12/24, 1/2। तो हमने देखा कि सारा तो बराबर आया, a1 बाई a2 बराबर आया b1 बाई b2 के, बराबर आया c1 बाई c2 के। इसका मतलब होता है दोनों इक्वेशन एक जैसा है। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वह हो कैसा जाएगा, कोइंसिडेंट।
ये किसका कंडीशन आएगा? कोइंसिडेंट। जब दोनों इक्वेशन एक जैसा तो ग्राफ भी एक जैसा है, ग्राफ एक जैसा तो ओवरलैप कर जाएगा। अब यहां देखा जाए a1/a2 तो 6/2 3 आया, b1/b2 -3 अपन यहाँ पर -1 है तो ये भी आया 3/1, ये भी आया था 3/1। लेकिन c1/c2 देखेंगे तो 10/9 यानी कि a1/a2 और b1/b2 ये तो बराबर आया, लेकिन बराबर नहीं आया c1/c2। तो ये किसका केस हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरेलल का केस। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल का कंडीशन। देखिए बच्चों, हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन जितने करेंगे उतने आसान रहेगा। ये इसमें भी वही करना है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करना है, और कंपेयर करके पता लगाना है कि क्या जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तो हमने बताया है, पिछले क्लास में बताया था कंसिस्टेंट किसे कहते हैं। कंसिस्टेंट का याद रखिएगा जिसके पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो। ये बहुत हो, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन हो। बहुत हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। जैसे पहले इसको सुधार लीजिएगा आप। इसको पहले सुधार के लिखिएगा 3x + 2y + 5 इधर आके -5 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2x - 3y इधर आके -7 = 0। a1 क्या हो गया? यहाँ a1 हो गया 3, b1 हो गया 2, c1 हो गया -5, a2 हो गया 2, b2 हो गया -3 और c2 हो गया -7। जब हम यहाँ कंपेयर करेंगे a1/a2 को लिख देखते हैं। a1/a2 3/2 आया, कटेगा नहीं। b1/b2 देखते हैं, b1/b2 क्या आएगा? b1/b2 2/-3, तो माइनस तो ऊपर चला जाता है यानी कि -2/3। जब यही हमने करके देखा, अरे ये तो ऐसे ही बराबर नहीं आ रहा है। बराबर है क्या? खोल के आंखें देखा ना, बराबर दिख रहा है। 3/2 है, 2/3 है, वो माइनस में है। यानी कि a1/a2 ≠ b1/b2। तो ये कंडीशन होता है, किसका कंडीशन होता है? पता है किसका कंडीशन होता है? ये कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, या ये होता है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि ये होगा कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। उसी प्रकार अगर इसको हम देखें, इसको तो पहले इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको c1 को इधर ला देते हैं, 2x - 3y -8 = 0 +8 इधर आके 4x - 6y +9 इधर आके -9 बराबर 0। a1 देखिए a1/a2 कीजिए। अब आप लिख सकते हैं a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है। a1 b1 c1 a1/a2 1/2, b1/b2 b1 है -3, b2 है -6, माइनस कैंसिल 1/2, माइनस कट गया, जो कट गया वो हट गया। ठीक है, बाकी प्लसवा सट गया। c1/c2 -8/-9, माइनस कट गया तो हट गया। ठीक है, तो ये आया 8/9। ध्यान से देखिए तो a1/a2 और b1/b2 a1/a2 बराबर आया है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया है c1/c2 के। यही केस होता है पैरेलल का, मतलब नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन ही नहीं तो कंसिस्टेंट नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंट का। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हो। बहुत आसान होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
दिलवा के बतिया जाके करा से बता। हो देखिए अगला क्वेश्चन इस सेशन में इसको खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। पढ़िए तो इसको एक बार पढ़ी सरकार, पढ़िए एक बार खुद से पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़िएगा तब ना लड़िएगा, पढ़िएगा नहीं तो लड़िएगा कैसे। हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, साफ हाफ द पेरीमीटर, हाफ द हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका लेंथ 4 मीटर है, बट 4 मीटर ज्यादा है किससे, उसके विड्थ से, उसके ब्रेड्थ से। लेंथ ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। इज 36 मीटर, ये मामला क्या है नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है ये इस तरह, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। यहां बीच में डाल दिया गया। इंग्लिश में सेंटेंस पढ़िएगा तो बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होता है कि सब्जेक्ट उसका बहुत लंबा चौड़ा होता है, बीच में कुछ और इंफॉर्मेशन, तब जाके ऑब्जेक्ट रहता है। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ और ब्रेड्थ पता करना है। मान लेते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं, मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी L मीटर। मान लेते हैं कि L मीटर लेंथ है एंड द ब्रेड्थ या विड्थ कहिए, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन उसको मान लेते हैं B मीटर। L बोलिए, B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चलें तो पहला बात कहा उसने कि पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर होता क्या है, 2 × L + B, उसका हाफ कितना है, इज माने है, कितना है 36 मीटर है। ये आपको पॉइंट समझना था। हाफ किसका, हाफ किसका आधा, का माने गुणा, किसका हाफ, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर होता कितना है 2 × L + B। पेरीमीटर का आधा इज माने है कितना है 36 है। 2 से 2 खत्म, ट्वेंग यहां से आया L + B बराबर 36। लेंथ के बारे में क्या बोला जा रहा है बोला जा रहा है कि जो लेंथ है 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है, ब्रेड्थ से ज्यादा है 4। ये इंफॉर्मेशन आपको समझना है। यानी कि पहला इक्वेशन हो गया L + B = 36, दूसरा हो गया L - B = 4, प्लस B उधर जाके -B हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं, +B - B कैंसिल, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तब कैंसिल, अलग अलग इक्वेशन है ना। L 12 40, L = 40/2। तो L की वैल्यू 20 आ गई। L का वैल्यू रख देंगे, पुट L = 20 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, जो कि है आपका L + B = 36। L के जगह पर रख देते हैं 20 + B = 36। तो B = आ जाएगा 36 - 20, B = 16। L 16, B L 20 और B 16। हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन
एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, लीनियर इक्वेशन दिया गया है गिवन में, जो गिवन में लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक और आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए, अरे और जो मद्देनजर रखते हुए क्या बोला इसको ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि जैसे हाई कोर्ट का हो गया, इस केस को मद्देनजर रखते हुए आपको फांसी की सजा या घर से बाहर आने की सजा दी जाती है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट, इस प्रकार लिखिए कि जो बने पेयर सो फॉर्म्ड वह एक इंटरसेक्टिंग लाइन का केस वाला होना चाहिए। केस भी आ गया वहां। ऐसा एक लिखिए कि दोनों का जब अगर ज्योमेट्रिकली अगर लिखा जाए, मतलब ग्राफ बनाया जाए, तो वह इंटरसेक्टिंग लाइन मिले। तो अब याद कीजिए कंडीशन इंटरसेक्टिंग का, याद कर जहिया पढ़ रहे थे हम लोग जिस दिन इंटरसेक्टिंग, तो होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 घंटा गया c1 बाई c2 से। क्या मतलब है? तो a1 बाई a2, ये तो a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। a1 बाई a2 b1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक काम बताते हैं, ऐसा कीजिए a1 बाई a2, तो ऐसा कीजिए कि इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4x। अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे 3 दूना 6y, तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखिए a1 बाई a2 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 1/2 बराबर ना आ जाएगा, बराबर नहीं करना है ना। तो आप अगर इसमें 2 से गुणा किए हैं तो इसमें 3 से कर दीजिए, 3 लिखे 9y। इसको कुछ लिखिए महाराज 10 कर दीजिए, कुछ इसमें कोई मतलब नहीं है, या तीनों को अलग अलग से गुणा कर दीजिए, तीनों को, तो भी आपका ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। और इसका जब आप a1 बाई a2 देखेंगे तो कंडीशन बैठेगा इंटरसेक्टिंग लाइन का। कंडीशन आपको याद होगा तब। जरूरी नहीं है कि आंसर यही हो सकता है। एक और पहला आंसर ये लिखते हैं, दूसरा आंसर लिखते हैं। दूसरा 2 से गुणा किए थे ना, 3 से कर दीजिए, 2 तिहाई 6, लेकिन इसमें कुछ अलग से 4 से कर दीजिए, 3 चौके 12। इसमें कुछ से कीजिए ना महाराज, इसको कुछ रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता एक अपने से बताइए तो तनी, अगर इसमें हम 4 से गुणा करें, 4 से तो कितना हो जाएगा, बोलो ना महाराज। 4 से 4 नहीं होगा, 2 चौके 8x, तो इसमें 4 से किए हैं तो हम 4 से ना 5 से कर देते हैं। इसको कुछ रखिए, देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं आएगा। a1 बाई a2 2/8 हो जाएगा, b1 बाई b2 3/15 हो जाएगा। ये 1/4, ये 1/5 कहाँ से बराबर? अब बराबर नहीं तो हजिंगे कट इंटरसेक्ट, ये हो गया इंटरसेक्ट। इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है आपका, कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं पैरेलल का। दूसरा है पैरेलल का। तो फॉर पैरेलल के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाई c2 के। तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 ये बराबर आना चाहिए ना। जितना बराबर वाला है तो बराबर से गुणा, नहीं बराबर करना है तो बराबर से गुणा नहीं, बराबर चाहिए बराबर से गुणा। 2 दूना 4 तो 3 दूना 6, इसको बराबर नहीं चाहिए तो 2 से सम में किए हैं तो 2 से मत किए, 3 से कर दीजिए। देख लीजिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा। ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, लेकिन ये 1/3 आ जाएगा। ये आपका रहा पहला आंसर। और चाहे तो देखिए जहां तक बराबर चाहिए बराबर से गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6
3 तिली के 3 से किए हैं गुणा 3 से, तो 2 तिहाई तो 3 तिली के 9, लेकिन इसमें 3 से नहीं 4 से कर दीजिए। देखिए जहां तक बराबर चाहिए A1 A2 तक बराबर चाहिए था, लेकिन इसको अलग चाहिए था तो अलग से गुणा कर दिए। अच्छा ये बताइए, अगर इसमें हम तीसरा आंसर लिख रहे हैं, तीसरा आंसर लिख रहे हैं, अगर 4 से गुणा कर दें तो 2 चौके 8x, तो हेमे कैसे गुणा है 4 से, क्योंकि 2 तक बराबर चाहिए, 3 चौके 12, लेकिन हेमे अलग कर दीजिए ना। समझ में आइस? आइस तो वेरी नाइस, नहीं तो याद करिस। ठीक है, क्लास 10 पढ़िए पढ़िए, अभी से खूब पढ़िए। अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में सोचेंगे कि खूब पढ़ा जाएगा, तो बाद वाला बाद में हो जाता है बात, आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जोगे। तीसरा हमारा क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, यही है ना हमारा। तो कोइंसिडेंट लाइन का केस क्या होता है, कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सब बराबर चाहिए तो सब में बराबर से गुणा। हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, तो सब में बराबर से गुणा। अब इसमें 2 से गुणा तो सब में 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6y, 8 दूना 16, 1/2 1/2 1/2 आएगा। 3 से करना है तो सब में, क्योंकि सबको बराबर चाहिए, सब चाहिए तो सब में बराबर, 2 तिहाई 6, 3 तिली के 9, 8 तिली के 24, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 8 चौके 32, सब आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। ग्राफ वाला सारा क्वेश्चन हम ग्राफ पर भेज देंगे आपको, ठीक है, अलग से शॉर्ट वीडियो बना के उसको हम अपलोड कर देंगे। इस पर ग्राफ खींचने में ना गलती हो जा रही है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।